जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। एज यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो समझाया और बताया जाएगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बिफोर कंटिन्यूइंग वीडियो, आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप लोग ड्यूरिंग द सेशन या उसके बाद भी जो न्यूज़ से रेलेवेंट जो अपडेट्स वगैरह होती हैं, उससे अगर आप लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट रहना चाहते हैं और जो बोर्ड मीटिंग्स वगैरह से रेलेवेंट नोटिस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, तो आप हमारा फ्री व्हाट्सएप चैनल जो है उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए ताकि आप जो है ऑन टाइम जो है वो अपडेट रह सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोग घर बैठे मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फिलहाल अगर हम लोग देखें तो WTL का ये आवरली चार्ट है और WTL ने काफ़ी लंबे अरसे के बाद जो है एक अच्छी मूव दी है। इसके ऊपर वीलॉग 1 अक्टूबर को लास्ट टाइम मैंने क्रिएट किया था और उसके अकॉर्डिंग अगर हम टारगेट देखें तो इसने दो दफ़ा 1.84 के लेवल को हिट किया। उसके बाद फिर यहाँ से अगर मैं इसके ऊपर ये ट्रेंड लाइन लगाऊं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट होने के बाद इसने इसको टेस्ट किया। टेस्ट होने के बाद काफ़ी लंबे अरसे के बाद ये जो टारगेट इसका हम लोगों ने निकाला हुआ था 12 रुपये 12 पैसे का, इसने उसको जाके हिट किया है और बल्कि उसको भी एक्सीड किया है 12 रुपये 26 पैसे का। तो एक ये बहुत लंबे अरसे के बाद इसमें मूव बनी और इसमें अगर हम लोग विटनेस करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसी तरीके से होता है कि एकदम एक बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम आता है और उसके बाद ये साइड लाइन हो जाता है। तो कोशिश किया करें, प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दिया करें। नंबर वन। नंबर टू इज दैट, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसका ये जो टारगेट निकाला हुआ था ये इस वीलॉग के अंदर मैंने आपको बताया भी था। अभी फिल वक्त मैं दोबारा आपको बता देता हूँ क्योंकि यकीनन इसमें बहुत सारे लोगों ने आज जो है ट्रेड ली होगी। और अपार्ट फ्रॉम दैट आज बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम हमारे पास लगा है। 100 इंडेक्स का जो भी एनालिसिस का वीलॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इसके बाद, उसको भी ज़रूर देखिएगा। कुछ रेलिवेंट न्यूज़ हैं वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ताकि अगला जो आप लोगों का ट्रेडिंग सेशन है उससे रेलिवेंट आप लोगों को हेल्प आउट हो सके। अपार्ट फ्रॉम दैट, तो ये देखें यहाँ से जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके इसने इसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके भी आगे चला गया। अब फिल वक्त क्या करना चाहिए, देखें जब भी एक मोमेंटम किसी भी उसमें स्टॉक के अंदर मोमेंटम बना हो, स्पेसिफिकली अगर किसी पैनी स्टॉक में, तो उसमें अगर हम लोग प्रीवियसली भी यहाँ पे पीछे जाके भी देखेंगे, अगर आप इसकी डेली कैंडल्स पे देखेंगे तो वहां पे एकदम बहुत ज्यादा एकदम बाइंग बायर्स जो है वो एकदम आते हैं और वहां से फिर अगले दिन जो है वो उसको एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत ऊपर जाएगा। समटाइम्स ऐसा होता भी है कि वो बहुत गैप अप ओपनिंग होती है और वहां से फिर जो है सेलिंग प्रेशर आते आते हम नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सिंपल इज दैट, हाथ का जो प्रॉफिट है उसको जरूर लॉक किया करें। अगले दिन फिर अपॉर्चुनिटी मिले दोबारा ट्रेड कर लें, स्टॉक कहीं भाग नहीं रहा होता। तो अभी फिलहाल एक तरीका तो हो गया यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दैट, ये टारगेट 12 12 का इसमें यहाँ पे जो था वो कंप्लीट हो गया, एक टेक्निकल करेक्शन। नंबर टू, फिर भी अगर मैं एक्सटेंशन लेट से फिब लेवल की एक्सटेंशन लगा के मैं यहाँ पे देखूं तो फिब का जो गोल्डन रेशियो होता है 1.618, इसके अकॉर्डिंग जो मूव 100% के बाद जाती है तो उसमें एक पॉसिबल टारगेट जो होता है वो भी अगर आप देखें तो एग्जैक्ट इसके पास बन रहा है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये प्रॉपर वर्किंग के बाद अगर आप इसको प्लॉट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके साथ अलाइन होगा, जो अगर आप देखें तो एक कॉन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है। तो फर्दर सवाल ये कि अगर ये कल इससे आगे जाता है, बिल्कुल जा सकता है, मार्केट है, अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है। लेट से अगर ये यहाँ से अब आगे एक्सीड करता है तो 2 रुपये 41 पैसे का टारगेट इसके अकॉर्डिंग आ रहा है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं जोनल टारगेट यहाँ पे निकालूं, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने प्रीवियस वाला निकाला है, तो इसको अगर मैं लगा के देखूं ये कहाँ तक जा रहा है, तो ये देखें एग्जैक्टली इसी के पास जाके एक ये कॉन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है 2.41 का। तो कल अगर ये मोमेंटम इसका बरकरार रहता है तो हमारे पास इसमें एक ये जबरदस्त टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। एज अ ट्रेडर्स परस्पेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ, नॉट एन इन्वेस्टर्स परस्पेक्टिव। तो डिपेंड करता है कि आप किस मिजाज के हैं, आपने किस हिसाब से इसके अंदर ट्रेडिंग, आपने किस हिसाब से इसके अंदर जो है एंट्री अपनी जो है वो प्लान की है। तो फिल वक्त अभी किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत बड़ा ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन आप यहाँ पे 1.97 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस फिब लेवल को यहाँ से एक लम्हे के लिए रिमूव करता हूँ तो वहां से अगर ये दोबारा पीछे जाता है, ऑल दो इसने रिटेस्ट कर लिया है, वॉल्यूम अच्छा लगा, ईच एंड एवरीथिंग वाज गुड। RSI में भी देखें आपके पास रूम है, मैकडी के अंदर भी तगड़ा मोमेंटम है, बट फिर भी कॉशियस होकर काम करना है। तो अगर यहाँ से ही पीछे की तरफ लेट से अगर आ जाता है तो हमारे पास दोबारा बाइंग जोन जो है इसमें 1.84 का होगा। एल्स कल अब ये अगर 2 रुपये 12 पैसे को क्रॉस करे, अच्छी कैंडल, आवरली कैंडल, तब हम इसके अंदर जो एक नया मोमेंटम जो है 2.41 के लेवल के ऊपर इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट है, अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है, बट हमें अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसको साथ लेके चलना है। तो होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ।
ऑलराइट, सो नेक्स्ट ट्रिप हमारा है हैस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड। इसका भी वीलॉग 25 सितंबर को आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस किया था। 3 टारगेट्स इसके दिए थे, तीनों कंप्लीट हुए। वहां से बैकएंड पे आया, अभी आगे की तरफ जाके एक नया स्ट्रक्चर जो है अपना फॉर्मेट करा है। तो फिर वक्त क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से, परस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो ये देखें इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके इसको रीटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, एक नई रेंज बनाई, फिर नीचे आया और अभी अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी फिल वक्त क्या करना चाहिए, हमें इस वक्त इतना नीचे बॉटम पे जाने की कतई जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल सामने सामने जो है, एक सेकेंड, इसके लिए मैं आपके साथ जो है बिल्कुल साथ के साथ जो है वर्किंग यहाँ पे कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा समझ में आए। सिंपल इज दैट, इसने जो एक रेजिस्टेंस मार्क किया है 17.2 पैसे का, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट, यहाँ पे अगर हम देखें तो अब इसका जो करीबी सपोर्ट पॉइंट है वो समवेयर अराउंड, एक सपोर्ट जोन आ रहा है हमारे पास 14 रुपये 25 पैसे, 14 रुपये 60 पैसे, ठीक है। वहां से अगर मैं ट्रेंड लाइन को प्लॉट करूं, तो ट्रेंड लाइन को इसने, अगर आप देखें, एक तो ऊपर जाते इसने गैप दिया, वो फिल किया, नीचे आया, सपोर्ट बनाई, ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन मिली, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ट्रेंड लाइन के पास आया, और फिर यहाँ पे आके इसने ब्रेकआउट देके रिटेस्ट किया, भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फर्दर इसका एक पोटेंशियल जो टारगेट पॉइंट होना चाहिए वो अपकमिंग डेज में 17.2 पैसे का जो इसका लास्ट रेजिस्टेंस है वो होना चाहिए, नंबर 1। क्यों, क्योंकि एक तो इसने ब्रेकआउट दिया, बॉटम के ऊपर आया, और अगर मैं यहाँ से नीचे भी इसके बॉटम के ऊपर अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन प्लॉट करूं, तो यहाँ पे हमारे पास सॉर्ट ऑफ एक चैनल फॉर्मेशन हो रही है। इसका मैं कलर अगर चेंज कर देता हूँ, लेट्स से इसको मैं रेड कर देता हूं, तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर ये चैनल फॉर्मेशन की स्ट्रेटेजी आ रही है, तो बॉटम पे बाय, ऊपर सेल, बॉटम पे बाय, ऊपर सेल। तो अब इसमें अगली बाइंग अपॉर्चुनिटी चैनल स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग 15.30 पैसे पे बन रही है, और इसके टॉप पे आप या तो इसको 16.63 पे, या अगर अच्छा मोमेंटम बने तो 17.2 पे छोड़ सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 जेड, अगर ये इस चैनल को ब्रेक करता है तो उसके बाद हमारे पास यही सपोर्ट जोन, इसका एक बाइंग जोन बनेगा 14.25 या 14.60 का। वहां से फिर घूमता है ऑब्वियसली, फिर ये वाला स्ट्रक्चर हमारे लिए जो है ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, फिर हम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, और यहाँ से पोटेंशियल टारगेट 17 का हो सकता है, नंबर 2। नंबर 3 इज दैट, फर्दर किसी ने अगर आज एंट्री ली है तो उसको क्या करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए भाई। 15 रुपये 50 पैसे का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि इससे नीचे आएगा तो मैं आपको बता चुका हूं। और अगर ये ऊपर जाता है तो पहला पोटेंशियल टारगेट 16.5 और दूसरा टारगेट 17.2 का हो सकता है। फ्रेश मोमेंटम 17.2 से ऊपर जब ये एक हेल्दी क्लोजिंग दे, गुड वॉल्यूम के साथ, गुड मोमेंटम के साथ, तब हम इसके अंदर एक नया मोमेंटम आने वाले वक्त में देख सकते हैं। ऑल दो अभी भी ऊपर चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नीचे, लेकिन ग्रेजुअली ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करके चल रहा है। तो कोशिश करें हाथ का जो प्रॉफिट है उसको लॉक करें, और फर्दर नेक्स्ट टिप के अंदर उसको आप जो है दोबारा रीएक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट ट्रिप हमारा है पेस पाकिस्तान लिमिटेड। इसका वीलॉग भी आप लोगों के साथ 27 अगस्त को बनाया था। उसके बाद अगर आप देखें तो ये काफी टाइम जो है अपने उस जोन में रहा, वहां से इसने एक जबरदस्त एक पैटर्न की फॉर्मेशन करी। बेसिकली ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन होती है, हैंडल नहीं बना लेकिन एक कप फॉर्मेशन या राउंडेड बॉटम भी कहलाता है ये। वहां से इसने ब्रेकआउट दिया और एक नई रेंज बना के ये जबरदस्त तरीके से जो है 7वें आसमान के ऊपर चला गया। तो फिल वक्त हमें क्या करना चाहिए, तो फिल वक्त अगर हम देखें तो हमारे पास इस वक्त इसकी एक नई रेंज बन रही है। अभी ये ऊपर की तरफ जाई जा रहा है, जाई जा रहा है, जाई जा रहा है। किसी ने अगर इसके अंदर एक एंट्री प्लॉट की हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग जो है वेट करते हैं स्ट्रक्चर के फॉर्म होने का। अभी ये प्रॉपर एक अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट, आगे ये कहां तक जा सकता है किसी को भी नहीं पता। नंबर 3 इज दैट, अभी फिल वक्त क्या करना चाहिए, किसी की अगर एंट्री है तो 21.40 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए उसके लिए, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट, मैक्सिमम हाई के ऊपर अब इसको ऑफलोड कर देना चाहिए, क्योंकि इसने एक बहुत जबरदस्त ड्राइव ऑलरेडी दी हुई है। डिप ले लेके चल रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ही ऊपर जा रहा है। ये देखें, डिप दिया, ऊपर गया, डिप दिया, ऊपर गया, डिप दिया, अब ये ऊपर गया, थोड़ी सी करेक्शन लेता है। तो अब ये करेक्शन के लिए री एंट्री अगर किसी को करनी है तो उसके लिए कहाँ जा सकते हैं, उसके लिए सिंपल इज दैट, हम ये प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन इसका रख सकते हैं जो इसके लिए था समवेयर अराउंड, चले हम यहाँ रख देते हैं क्योंकि इस विक को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, 20 रुपये 44 पैसे का, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट, अगर ये यहाँ पे भी सस्टेन नहीं करता तो फिर हम इसके अंदर समवेयर अराउंड यहाँ पे री एंट्री के लिए, एवरेज करने के लिए पहला पॉइंट जो होगा, पहला स्टेप जो होगा, उसको हम यहाँ तलाश करेंगे। यहाँ से अगर कल के लिए मैं टारगेट प्रोजेक्शन करूँ फेब लेवल के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास अगले नेक्स्ट पोटेंशियल टारगेट्स इसके जो हो सकते हैं वो 24.78 रुपीज का हो सकता है।
लेकिन जब भी स्टॉक इस तरीके से ऊपर की तरफ उड़ रहा हो तो कोशिश किया करें उसमें अपनी प्रॉफिट टेकिंग करें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी को यूज किया करें। बहुत जबरदस्त मोमेंटम में चल रहा है ये, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास थोड़ी थोड़ी डाइवर्जेंस भी अपना काम करना शुरू कर रही है, तो किसी भी वक्त अब ये जो है नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो कोशिश करें वंस अगेन प्रॉफिट लॉक करें। फिर वो बाजू का तो ये होता है कि अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होता है, प्रॉफिट लॉक नहीं करते, बाद में बोलते हैं अरे यार काश में ऊपर कर लेता। तो कोशिश करें, लालच नहीं करें, प्रॉफिट जो है उसको बुक करें, और नेक्स्ट जो इसकी वर्किंग होगी या नेक्स्ट जो इसका फिर स्ट्रक्चर फॉर्मेट होगा उसके अंदर आप री एंटर हो सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट ट्रिप हमारा है टेली कार्ड लिमिटेड। ये स्टॉक्स को मैंने ड्यूरिंग द सेशन भी डिस्कस किया था। ड्यूरिंग द सेशन आप लोगों के साथ जो कोशिश होती है कि आप लोगों को गाइड किया जाए और बताया जाए कि क्या हो सकता है क्या नहीं। तो आप लोगों को अगर वो अच्छा लग रहा होता है हमारा सेशन तो ज़रूर अपडेट कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट 18 तारीख को इसका वीलॉग डिस्कस किया था पोटेंशियल टारगेट से। ऑल दो ये पीछे आया, इसने रिटेस्ट किया और अपने इस गैप को जो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था इसने एडजस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर ये गैप इसका था, इसको एडजस्ट करना है, ऑल्दो इसने एडजस्ट नहीं किया बट ऊपर की तरफ गया और ये पोटेंशियल टारगेट जो इसके थे वो एट द एंड ऑफ द डे इसने कवर किए। 18 सितंबर के वीलॉग में प्रॉपर पूरी वर्किंग जो है आप लोगों के साथ जो है वो मैंने डिस्कस करी हुई है। तो फिल वक्त इसके अंदर भी हमें क्या करना चाहिए, फिल वक्त अगर इसको भी हम देखें तो ये अपने टॉप के ऊपर चल रहा है। पोटेंशियल बाइंग पॉइंट्स या रेजिस्टिंग पॉइंट्स जो है ये मैं डिलीट कर देता हूँ। इतनी लंबी वर्किंग की फिल वक्त हमें ज़रूरत नहीं है। फिल वक्त मैं आप लोगों के साथ जो है करीबी एरिया जो है उसको डिस्कस करूंगा ताकि जोन वाइज हम चलते रहें, उसमें हमें जो है इतनी मुश्किल नहीं होगी। ये आप लोगों के मैं साथ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। तो ये देखिए ये प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस था, यहाँ से नीचे की तरफ थोड़ा सा गया। तो अब यहाँ आप चाहे इसमें दो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, एक इस तरीके से आप जोन बना दें ताकि एक सेफ साइड ट्रेड आप किया जाए। मैं पर्सनली जोन को कंसीडर करता हूँ तो इसलिए मैं जोन बना दूंगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक एरिया होता है, हमेशा याद रखें, वो एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं होते। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये ट्रेंड लाइन इसको एक अपवर्ड मोमेंटम की तरफ दिखा रही है, नंबर वन। नंबर टू इज दैट अगर हम देखें तो ये बेस सपोर्ट इसकी हमारे पास आ रही है समवेयर अराउंड 8 रुपये 74 75 पैसे के आसपास। तो अब ये वहां से ऊपर इसको तोड़ता हुआ गया, रेजिस्टेंस को एक नया रेजिस्टेंस मार्क किया 1078 का, पीछे आके रिटेस्ट किया और इस ट्रेंड लाइन को मैंने आपके साथ कनेक्ट किया, ऊपर गया, फिर रिजेक्ट हुआ, फिर पुल बैक लिया और आज इसने अपने इस स्ट्रक्चर को जो है ब्रेकआउट किया है। तो अब अगर इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं इसका लॉन्गर पीरियड के ऊपर एक टारगेट निकालने की कोशिश करूं कमोपेश कल के लिए या नेक्स्ट कमिंग डेज के लिए, तो वो एटलीस्ट यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए जो कि है तकरीबन 1198 या 12 रुपये 11 रुपये 90 पैसे आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अब इसने एक नया स्ट्रक्चर बनाने की फॉर्मेट करने की कोशिश कर रहा है। ब्रेकआउट दिया है तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग के परस्पेक्टिव से अगर हम एंट्री को प्लान करेंगे जो यहाँ पे हुआ, अगर आप देखें रेजिस्टेंस तोड़ा, रिटेस्ट किया, आगे बढ़ा, वही चीज़ अब यहाँ पे रिपीट हो रही है। चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, कुछ नया नहीं है। तो यहाँ पे अब इसने ब्रेकआउट दिया, अब आगे जाना है तो ऑब्वियसली इसको रिटेस्ट करेगा। तो किसी ने अगर दोबारा एंट्री लेनी है तो पहला पॉइंट यही हो सकता है 1050 या 1070 के पास, और दूसरा ये है कि किसी ने अगर एंट्री ली हुई तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उसका यही होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे नीचे जाता है तो फिर हम इसको दोबारा 9 रुपये 50 60 पैसे के बिटवीन में यहाँ पे तलाश कर सकते हैं। एल्स अगर ये मोमेंटम चलता रहा, कल अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है और कोई एकदम पहले डे के फर्स्ट हाफ में कोई या स्टार्टिंग में कोई अगर एंट्री ले रहा है तो 11.98 या 12 रुपीज़ का उसका जो है पोटेंशियल टारगेट हो सकता है। वंस अगेन बार बार बोलूंगा, प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह ज़रूर दिया करें। एटलीस्ट 50% प्रॉफिट जो है वो ज़रूर बुक किया करें। बाकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है उसको यूज़ करके भी आप अपनी ट्रेड को आगे जो है प्रोसीड कर सकते हैं। चिपक के नहीं बैठ जाना, उसमें ये कि स्टक होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो आज का हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है बीओपी द बैंक ऑफ पंजाब। इसको भी मैं आप लोगों के साथ मुसलसल डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल मुझे पता है कि ऐसे स्टॉक्स में घुसे हुए होते हैं जिनमें मोमेंटम बरकरार होता है। तो अभी फिलहाल इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये इसने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। इस वीलॉग को 1 अक्टूबर में आप लोगों के साथ जो टारगेट्स इसके दिए गए थे उसने इसको कंप्लीट किया है। अब फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन होगी। बिफोर इसको कंटिन्यूइंग हम लोग अगर आगे जाने से पहले इसको देखें तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये KEL की जो है ट्रेड कॉल हमारे जो क्लाइंट्स का ग्रुप है उसके अंदर शेयर की गई थी। एक दिन के पर्सपेक्टिव की कॉल थी, कोई इतनी लंबी चौड़ी कॉल नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसके टारगेट्स हमारे पास कंप्लीट हुए हैं। मेन थिंग इज दैट लेवल के ऊपर खरीदेंगे, लेवल पे बेचेंगे, इंशाल्लाह लॉन्गर पर्सपेक्टिव में काम करेंगे, ना अटकेगा आपका पैसा, ना आपको नुकसान होगा। नुकसान ना होना तो खैर इज नॉट अ
थिंग के नुकसान नहीं होगा। बिजनेस है, फायदा नुकसान दोनों होता है। मेन थिंग इज दैट कि कितना कैलकुलेटेड रिस्क लेके कितना कैलकुलेटेड आप प्रॉफिट बना रहे हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट खुदा ना खास्ता अगर उसमें नुकसान हो रहा है तो कम से कम नुकसान में आप कैसे बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि नुकसान और फायदा अगर होगा तभी वो बिजनेस हलाल है। अगर सिर्फ फायदा ही फायदा है तो वो फिर उसमें यानी वो फिर जुए वाला एलिमेंट आ जाता है। तो इस तरह काम नहीं होता, बिजनेस इस तरह नहीं होता। तो रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आप काम करेंगे तो आप लॉन्गर व्यू में इंशाल्लाह कामयाबी होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप भी इसी तरीके के अलर्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं, इसकी कोई फीस नहीं है ड्यूरिंग द सेशन, तो आप हमारे साथ मुनीर करानी सिक्योरिटीज में अपना अकाउंट जरूर ओपन करवाइए और बर वक्त ये अलर्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका वीलॉग आप देख सकते हैं 1 अक्टूबर का। 1 अक्टूबर के उसमें वीलॉग में इसको डिटेल में डिस्कस किया है। ये कुछ गैप्स है इसके, ये वर्किंग इसकी स्टिल वैलिड है, इसको मैं रिमूव नहीं करूंगा क्योंकि आने वाले टाइम में काम कर सकती है। और अब मोमेंटम इसका मुझे पर्सनली वीक होता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर आप ये देखें, यहाँ से ये देखें, डाइवर्जेंस अपना काम करना शुरू कर रही है और यहाँ पे अब किसी भी वक्त इसके अंदर जो है आपको सेलिंग प्रेशर विटनेस हो जाएगा। राइजिंग वेज टॉप के ऊपर बन रही है और यहाँ से अगर आप देखें तो ये रेजिस्टेंस बनी हुई थी, अभी इसने जाके अपना एक नया रेजिस्टिंग पॉइंट बनाया है 35.68 और 36.67, यानी ऑलमोस्ट ₹1 का। यहाँ से पहले अगर हम देखें नीचे तो इसने यहाँ पर भी हमारे पास जो है गैप एक दिया हुआ है। तो अब सबसे पहले अभी यहाँ से नीचे आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी 31, तकरीबन 32 और 77 के आसपास जो है 70 पैसे का गैप है बेसिकली। इसके दरमियान जो है इसमें करेक्टिव मूव बन सकती है। मेरा मशवरा ये कि अभी इसके अंदर आप प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। ₹37 से ऊपर ही निकले तब इसके अंदर जो एक फ्रेश बाइंग देखेंगे। एल्स अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे इसकी टूटती है तो फिर हमारे पास ये अगर यहाँ आके यहाँ से घूमता है तो मैक्सिमम इसके अंदर एक पोटेंशियल जो बन सकता है वो ₹4-5 का बन सकता है। क्यों? क्योंकि टेक्निकल एडजस्टमेंट जरूरी है। एल्स अगर ये इसको भी तोड़ता है तो जाहिर सी बात है पैटर्न टूटेगा, ट्रेंड लाइन टूटेगी, ये गैप वाली जो सपोर्ट इसकी बन रही है वो टूटेगी। तो फिर हम इसको जो है 28.33 के ऊपर जो है दोबारा इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये पॉइंट इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर चुका है मल्टीपल टाइम। तो प्राइजेस इसको एक दफा जाहिर है नया रेजिस्टेंस बनाए तो उसको एज अ सपोर्ट बनाएंगे तो वहां से दोबारा घूम सकते हैं अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है। बट बाज़ाहिर अगर हम देखें तो डाइवर्जेंस जो चल रही है, मैकडी भी सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है, प्राइस एक्शन ने यहीं से निकालना शुरू कर दिया है। तो बिल्कुल कन्नों पे निकलने से अच्छा है कोशिश करें कि एट द एंड ऑफ द डे जितना प्रॉफिट हो रहा है उसको बुक करें और जो है नेक्स्ट ट्रेड या नेक्स्ट स्ट्रक्चर का वेट करें, उसमें फिर अपॉर्चुनिटी मिले दोबारा आप उसके अंदर री एंटर हो सकते हैं। कुछ सीखा हो, कुछ समझा हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।